तो यार अभी मैं बिटकॉइन में देख रहा था। एक ट्रेड तो बना था, बट वो ट्रेड में कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला नहीं। छोटे से प्रॉफिट में ही एंड हो गया। अभी अगर आप देखेंगे, आज ही बना था ये ट्रेड। 9 अप्रैल को शाम को 6 सवा 6 बजे के आसपास एंट्री बनी थी हमारी इस जगह पे कहीं। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन थी। एंट्री होनी थी लगभग इस जगह पे। स्टॉप लॉस जो हमारी बाय सिग्नल की कैंडल है उसके आखिरी में, और जो हमारा यहाँ पे एग्जिट हुआ। 1 सेकेंड। हाँ जी, ये एंट्री रही, ये स्टॉप लॉस रहा। एग्जिट हमारा लगभग यहीं पे ही हो गया, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी हमारी फेवर में गई, फिर वो हमारे अगेंस्ट हो गई, और यहाँ पे ऑपरेटर ईएम में ग्रीन से रेड हो गया, तो हमने एग्जिट ले लिया था। किसी ने लिया था ट्रेड? किसी ने बिटकॉइन में ट्रेड लिया था अभी? नो, यस, हाँ। मिस्टर पी ने लिया था। ओके। क्या रहा आपका इस ट्रेड में? कुछ प्रॉफिट निकला या ब्रेक इवन पे निकला? स्टॉप लॉस जनरली अगर कैंडल बहुत छोटी है तो मैं बाय सिग्नल के आखिरी में रख लेता हूँ, सुंदर जी। जैसे यहाँ पे जो बाय सिग्नल वाली कैंडल है, ये वाली, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लूंगा अगर जो मेरी एंट्री कैंडल है वो बहुत छोटी है। बट अगर एंट्री कैंडल बहुत बड़ी है तो उसी कैंडल के आखिरी में मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। ठीक है, विनायक जी का कहना है कि कुछ ऐसा ऐसा करके रहा था। विनायक जी नंबर दे दीजिए, अपना बात कर लेता हूँ। हाँ जी, पंकज जी, आपने ट्रेड लिया था, क्या रहा इसमें? प्रीवियस वाला स्विंग पर लिया था, अच्छा ठीक है, डन है। प्रीवियस वाले स्विंग पे लिया था, ये वाला लिया होगा फिर आपने। और यार कई लोगों के मेरे पे पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर हमें इन्वेस्टिंग करनी है। इन्वेस्टिंग के लिए आप स्टॉक बता दो कि किस में अभी एंट्री बन रही है, किस में नहीं बन रही है, अपना रॉबनॉक सेटअप के हिसाब से। तो यार एक बार पहले मैं सबको क्लियर कर दूं कि अभी जिन स्टॉक्स में मेरे हिसाब से एंट्री बन रही है, और मैंने भी कईयों में इनमें से एंट्री ले रखी है। मैं 4 5 स्टॉक्स आपको बता देता हूँ जिनमें अभी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मार्केट में फॉल आ रहा है। देखो यार, मार्केट में पैसा कमाने का एकमात्र रूल है कि सस्ते पे खरीदो, महंगे पे बेचो, राइट। तो अभी कई सारे स्टॉक्स इस समय पे ऐसे हैं, क्योंकि मार्केट में काफी अच्छा फॉल आ रहा है। अभी जो हमारा निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई से 10 20% नीचे गिर रखा है। अगर मैं अभी निफ्टी की बात करूं, तो ये रहा निफ्टी। ठीक है, निफ्टी की अगर मैं बात करूं, अभी अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है ये। इंडिकेटर्स हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। हाँ जी। तो ये था निफ्टी का ऑल टाइम हाई, 26,300। और अभी निफ्टी चल रहा है 22,300 पे, तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से ना निफ्टी आ रखा है 15% नीचे, तो मतलब निफ्टी चल रहा है डिस्काउंट पे। तो इस समय पे जो स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स अगर आपको सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं और हमारे सेटअप के हिसाब से मिल रहे हैं, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं रॉबनॉक सेटअप पे आ गया। ठीक है, रॉबनॉक सेटअप लगाने के बाद निफ्टी 20 में अभी एंट्री मतलब ले लो, वैसे इसमें कोई बहुत बड़ा टारगेट मिलने नहीं वाला। बट जो स्टॉक्स अभी मैं रिकमेंड करूंगा बाय करने के लिए, एक रिलायंस इंडस्ट्री बेस्ट स्टॉक है यार, इससे बढ़िया कोई कंपनी है नहीं इस समय देश में। रिलायंस में अभी हमारी एंट्री बन रही है। आप लोग एंट्री ले सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। और अगर मैं इसके फंडामेंटली भी बात करूं, तो जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर फंडामेंटली आप कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमने रिलायंस ओपन किया। ठीक है, सबसे पहले हमने चेक किया कि कंपनी की जो क्वार्टरली ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रही है। अगर आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का स्टेगनेंट है। और अगर यही अगर हम देखें कि एनुअली ग्रोथ कैसे हो रही है, 2013 में जो नेट प्रॉफिट 20,000 करोड़ का था, वो अब 2024 में 80,000 करोड़ का हो चुका है। दैट मीन 10 साल में कंपनी ने 4x की ग्रोथ दिखाई है अपने प्रॉफिट के अंदर, राइट। बैलेंस शीट की बात करें, तो कंपनी की जो बोरिंग्स हैं उससे ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो विच इज अ गुड थिंग। फिक्स एसेट्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, CWIP बढ़ रहा है। ठीक है, जो हमारे इन्वेस्टर्स की, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो बिल्कुल स्टेगनेंट है। FIIs ने खरीद रखा है, DIIs ने खरीद रखा है। रिटेलर्स के पास तो ना के बराबर शेयर्स है, राइट। तो इतनी स्ट्रांग कंपनी है। ये अगर हमें इतने सस्ते प्राइस पे मिल रही है इस समय पे, रिलायंस पता है कितना सस्ता मिल रहा है इस समय? रिलायंस अगर मैं ऑल टाइम हाई से बात करूं, तो ये रिलायंस का ऑल टाइम हाई है। तो रिलायंस हमें ऑल टाइम हाई से लगभग लगभग 25% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, 25 26% के डिस्काउंट पे। और यहां से रिलायंस ने वापस चलना जब शुरू करा, और ये मैं कह रहा हूं ज्यादा दूर नहीं गया, ऑल टाइम हाई तक ही गया, तो बहुत इजीली यहाँ पे 33 34% के रिटर्न्स मिल जाएंगे अगले 4 6 महीने के अंदर हमें, राइट। क्योंकि मार्केट जब रिवर्सल लेना शुरू करेगी ना, किसी को समझ नहीं आएगा कि कब मार्केट चल पड़ी, तो ये बहुत सही टाइम है अच्छे स्टॉक्स में एंट्री बनाने का। तो रिलायंस एक हो गया। ठीक है, पहले मैसेज पढ़ लूं फिर और बताता हूँ। ठीक है, विनायक जी नंबर मिल गया आपका। पंकज जी को प्रॉफिट हुआ, बढ़िया रहा सर।
वेरी मिनिमम गॉट ट्रेड इन इंडियन मार्केट, आई चेक एंड लेट यू नो प्रवीण जी। डन डन डन, ठीक है विनायक जी, आपका नंबर मिल चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिलायंस में देखा, एक बार और देख लेते हैं। HDFC बैंक में अभी नहीं बन रहा है ट्रेड। कोटेक के अंदर भी अभी ट्रेड नहीं बन रहा है, छोड़ दो कोटेक को भी। ICI के अंदर एंट्री नहीं बन रही है। एक्सिस के अंदर एंट्री बनने के बाद बहुत ऊपर चल चुका है, यहाँ पे एंट्री बनी थी और एंट्री बनने के बाद ऑलरेडी 13% चल चुका है, तो अभी छोड़ दो। HCL के अंदर, हाँ जी, तो ये बन रही है ना बहुत बेहतरीन एंट्री। HCL के अंदर इस समय पे आप लोग एंट्री ले सकते हो। फंडामेंटली बहुत बेहतरीन स्टॉक है HCL, अगर मैं बात करूं वन ऑफ द टॉप IT कंपनी है। आप लोगों को पता ही है, नाम दुनिया में आपने सुना ही है। HCL की भी अगर मैं बात करूं, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। एनुअली प्रॉफिट ग्रोथ आपको दिख रहा है कि 5,000 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था 2013 में, प्रॉफिट हुआ करता था, वो 20,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स ना के बराबर है, उनका रिजर्व है 68,000 का, बोरोइंग है खाली 5,000 रुपए की, तो मतलब 10% से भी कम की बोरोइंग है, विच इज ग्रेट। कंपनी के जो फिक्स एसेट्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं, CWI भी लगातार बढ़ रहा है, इन्वेस्टर की होल्डिंग स्टेगनेंट है, राइट, FIIs DIs उठा रहे हैं, और पब्लिक के पास ना के बराबर शेयर है। अगर आपको इस समय पे कहीं पे इन्वेस्टिंग करनी है, स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो HCL वन ऑफ द बेस्ट। HCL की मैं बात करूं, रिलायंस की बात करूं, इनमें अभी आप बहुत इजीली ट्रेड ले सकते हो। अगर मैं ऑल टाइम हाई से बात करूं तो हमारा जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई से कितना नीचे चल रहा है, ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 30% नीचे चल रहा है। और अगर मैं कह रहा हूं यहां से जब उसने वापस चलना जब भी शुरू करेगा और अपने ऑल टाइम हाई तक भी गया, तो बहुत इजीली 40-45% के रिटर्न्स हम यहाँ पे पोटेंशियली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टॉक मैंने स्विंग के लिए बताया रिलायंस, दूसरा बताया HCL। लिखते रहिएगा, कोई चैट बॉक्स में नाम लिखते रहिएगा वरना बाद में सब दोबारा पूछते हैं। एक तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप रिलायंस, कोई यहाँ पे एक्टिव है जो चैट में जो भी लिख रहा हो, पंकज जी, ठीक है, लिनोवो लिख रहे हैं, एक रिलायंस लिख दें, एक HCL लिख दें, और देखते रहेंगे। ठीक है, डन। तीसरा, अब एक बार इन्फोसिस में बन रहा है, हाँ जी, इन्फोसिस में भी बन रहा है, हमारे रॉबनॉक्स के हिसाब से ही ऑल टाइम हाई है इनका यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी हमारा रॉबनॉक्स एंट्री दे चुका है और हमारी एंट्री से भी नीचे जा चुका है, मतलब हमारी एंट्री से भी 5-6% नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से जो HCL सॉरी इन्फोसिस है, वो चल रहा है 29-30% नीचे। तो यार IT सेक्टर ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है, इस समय पे अगर इन्वेस्ट करोगे IT सेक्टर में तो अगले एक आध साल में आप देखोगे कि क्या बढ़िया रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। ठीक है, एक हो गया इन्फोसिस, ये भी लिख देना। HCL हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सुंदर जी, अगर 1-2 महीने 4 महीने नीचे जा रहा है तो दिक्कत क्या है, आप 1-2 महीने के लिए ट्रेड थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो 6-7 महीने साल के लिए बैठने वाले हो। टाटा में भी बन रहा है ट्रेड, ठीक है, टाटा में आप ले सकते हो, टाटा कंसल्टेंसी की बात कर रहा हूं मैं। तो IT सेक्टर में तीनों स्टॉक्स में बन रहा है अभी ट्रेड। नॉन बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, ICI प्रूडेंशियल, तो ICI प्रूडेंशियल में हमारी एंट्री से थोड़ा ऊपर निकल चुका है, जो लास्ट एंट्री बनी थी उससे थोड़ा ऊपर निकल चुका है, तो अभी छोड़ देते हैं। बजाज होल्डिंग्स में अभी ट्रेड नहीं बन रहा, बजाज फाइनेंस में भी ट्रेड नहीं बन रहा, बैंक बीज, बैंक बीज में भी अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ICI लंबार्ड, ICI लंबार्ड में ट्रेड बना था, बट ट्रेड बनने के बाद थोड़ा ऊपर निकल चुका है। अगर हम कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर जितना ऊपर निकल चुका है ये 5-6% निकल चुका है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी ट्रेड नहीं बन रहा, जो पहले बना था उससे ऊपर निकल गया है। HDFC AMC, हाँ जी, तो AMC कल हमारे एंट्री प्राइस पे गया था, अगर आप लोग देखेंगे ना, तो ये हमारा एंट्री प्राइस था AMC का, और ये गया था, कब गया था, कल ही गया था, 8 अप्रैल को गया था, बट आज ये वापस ऊपर चला गया। तो अभी ट्रेड हमारा ये नहीं बन रहा है क्योंकि हमारे एंट्री पॉइंट से ऑलरेडी 10-5% ऊपर है। बट अगर 1-2 दिन में वापस नीचे आता है, इस रेंज के आसपास आ जाता है 3500 की रेंज पे, तो AMC में भी आप ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन शेयर है AMC। और यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया तो इजिली 25-30% के पोटेंशियल गेन आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, पिडलाइट में अभी नहीं बन रहा है, पहले बना था। उसके अलावा डाबर में, हाँ जी, डाबर में आप ले सकते हो, एंट्री के आसपास ही है, ज्यादा ऊपर नहीं गया एंट्री से। अगर डाबर में मैं बात करूं, 6% के आसपास ऊपर चल रहा है, थोड़ा वेट करो, अगर हल्का सा भी नीचे आता है तो आप डाबर में एंट्री बना सकते हो। ठीक है, डाबर जो है देश की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, 150 साल पुरानी कंपनी है ये, 150 नहीं तो 100-160 साल तो होगी पुरानी।
तो 44% के पोटेंशियल गेन यहाँ भी दिख रहे हैं। ठीक है, मैरिको में अभी नहीं बन रहा ट्रेड। नेस्ले में ट्रेड से ऊपर निकल चुका है, छोड़ देते हैं। आईटीसी में थोड़ा सा ऊपर निकला है, अगर नीचे आता है तो यू कैन कंसीडर। ठीक है, तो अभी तक मेरे हिसाब से जो पक्के पक्के बन रहे थे, रिलायंस था, इन्फोसिस था, टीसीएस था और एचसीएल था, ये चार मुझे लगा कि बढ़िया ट्रेड अभी दिख रहे थे। उसके अलावा कोलगेट में मैंने एक दिन, अभी मैंने लास्ट जब मैं लाइव आया था, मैंने बहुत सारे लोगों को लास्ट लाइव में बोला था कि कोलगेट ले ले। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था। और लास्ट लाइव ज्यादा पुराना नहीं था, हमारा 6-7 दिन पहले हुआ था, राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं 6-7 दिन से लेकर अभी तक, ये जो ट्रेड है ना, ऑलरेडी 5-6%, 7% ऊपर अचीव हो चुका है। कितने लोग हैं जिन्होंने कोलगेट में लास्ट हमारे लाइव में ट्रेड ले लिया था? कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट लाइव की में कोलगेट वाला जो ट्रेड है वो स्विंग के लिए लिया था? एक बार यस या नो लिख देंगे चैट बॉक्स में, लिया था नहीं लिया था? ठीक है, कई लोगों ने यहाँ पे यस लिखा, ज्यादातर लोग नो ही लिख रहे हैं। तो यार ले लो, अगर अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? फिर ट्रेड निकल जाएगा, आप लोग कहोगे हमने नहीं लिया। इन कंपनीज में तो कोई लॉस होने के चांसेस ही नहीं है, इनमें तो बेझिझक होकर ले सकते हो तुम। ठीक है, जिलेट में नहीं बन रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर में बना था, अभी रिसेंट में ही बना था। थोड़ा सा ऊपर चल चुका है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, 7-8%। अगर वेट करना है वेट कर लो, थोड़ा वापस आएगा तो फिर ले लेना। वैसे तो ट्रेड तो बहुत टाइम से नीचे घूम रहा था, तभी ले लेना चाहिए था। अब तो काफी आगे निकल चुका है। ये है टाइटन। टाइटन में भी लास्ट लाइव में मैंने बताया था लेने के लिए, किसी ने नहीं लिया होगा मुझे पता है। ठीक है, अभी टाइटन भी छोड़ देते हैं। बाटा, बाटा भी ऊपर निकल चुका है। हेवल्स, हेवल्स हमारी एंट्री के आसपास चल रहा है, हेवल्स में एक बार को ट्राई कर सकते हैं। ज्यादा ऊपर नहीं गया हेवल्स। और यहाँ पे पोटेंशियल गेन की अगर मैं बात करूं, ये इसका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता हो चुका है ये? ऑल टाइम हाई से 30% नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हमने इसे बाय करा तो पोटेंशियल गेन हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 40% के आसपास के, 40-45%। ठीक है, इसके अलावा वर्लपूल, वर्लपूल भी एंट्री के आसपास ही है। पेज इंडस्ट्रीज में नहीं बन रहा, एबॉट इंडिया में नहीं बन रहा। सैनोफी में ऊपर निकल चुका है, छोड़ दो। फिर फाइजर में कंसीडर कर सकते हो, ज्यादा ऊपर नहीं निकला है, आसपास ही है। ठीक है, उसके अलावा जिलेक्सो में अभी नहीं बन रहा। एशियन पेंट, यार एशियन पेंट में तो लास्ट लाइव में मैंने बताया था लेने के लिए, बहुत बढ़िया ट्रेड बना था एशियन में, अब थोड़ा ऊपर निकल गया है। बर्जर पेंट में अब कोई फायदा नहीं है, ऊपर निकल चुका है। एक्सो ग्लोबल, एक्सो ग्लोबल में कितना ऊपर निकला है? एंट्री से ये लगभग लगभग 5 पॉइंट ऊपर है। अगर एक दो कैंडल और रेड बनती है एक दो दिन में, तो फिर एक्सो ग्लोबल में भी ले लेना। बजाज ऑटो, हाँ बजाज ऑटो में ले सकते हो अभी आप। ठीक है, एंट्री के आसपास ही है। तो यार ये जितने भी मैंने नाम अभी तक बताए ना, शायद लिनोवो यहाँ पे लिख भी रहा था, तो आप लोगों को मैंने बताया कि एक तो रहेगा आपका रिलायंस, दूसरा रहेगा यहाँ पे आपका एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज ऑटो, और ये जितने भी मैंने बाकी नाम लिए हैं, इन सब में अभी आप ट्रेड ले सकते हैं। आईटीसी देखना है, एक बार आईटीसी भी देख लेते हैं। आईटीसी में अभी जो ट्रेड है, हाँ जी, मतलब एंट्री के आसपास ही है, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं निकला है, 2-3% ही ऊपर है। आईटीसी में ले सकते हैं। जो पोटेंशियल गेन आईसी आईटीसी में मुझे दिख रहे हैं, वो है लगभग लगभग 18% के आसपास के, तो उससे बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी में और भी दिखी हैं, जिनमें आप ले सकते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 40 स्टॉक्स आई हैव शेयर्ड, बट अगर आप लोगों को इंट्राडे के लिए चेक करना है, वी कैन। ठीक है, तो जो लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक बार लिख के बताओगे चैट बॉक्स में, उसी को चेक कर लेंगे। मैं तो अभी ट्रेड नहीं ले रहा, मैंने लिया था थोड़ी देर पहले बिटकॉइन वाला, और उसमें मैं निकल चुका हूँ। तो अभी आप लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हो? अभी आप बिटकॉइन में कर रहे हो, फॉरेक्स में कर रहे हो? फॉरेक्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो? अपना सिल्वर, गोल्ड, जेपीवाई, क्रूड ऑयल, या किसी करेंसी में कर रहे हो? ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजीज एक बार देख लेते हैं, गोल्ड देख लेते हैं, यूएसटी। कोलगेट लिया था अजीत जी ने। लॉजिक सर, अजीत जी वही था ना सिंपल हमारा, अपना रॉबनॉक्स वाला। कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोलगेट की, तो हमारा यहाँ पे रॉबनॉक्स की एंट्री बनी थी, दिख रहा है यहाँ पे रॉबनॉक्स वाली एंट्री बनी थी, कि डाउन ट्रेंड की लाइन एंड हुई थी तो बाय करना था, तो सिंपल इसी लॉजिक पे बाय करना था। और अब ये चल रहा है, तो अब इसे सेल कब करेंगे? जब इस तरीके की कोई लाइन दोबारा बनेगी अप ट्रेंड की, तब सेल कर देंगे। अब वो अप ट्रेंड की लाइन यहाँ बने, यहाँ बने, या इससे ऊपर बने, ये कोई नहीं जानता, बस बैठ के आपको होल्ड करना है।
ठीक है, गोल्ड यूएसडी में देख लेते हैं। मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी है, PNY के नाम से जो है। ठीक है, गोल्ड में यार अभी कोई ट्रेड मुझे मेजरली दिख तो नहीं रहा। एक पहले बना था, उसमें एग्जिट हो चुकी है। उसमें भी कुछ खास कमाया नहीं होगा, किसी ने ब्रेक इवन पे ही था। अभी गोल्ड में कोई नहीं बन रहा। सिल्वर देख लेते हैं एक बार। सिल्वर में भी ट्रेड बना था, बट वो ब्रेक इवन ही था। छोड़ देते हैं उसको भी। ठीक है, यहाँ पे किसी ने एक नाम लिखा था। कौन सा स्टॉक बता रहे थे आप लोग? और रोहित जी, आप यहाँ पे XNS यूज कर सकते हो, वुड बी ग्रेट। लिस्ट में दोबारा शेयर कर देता हूँ स्टॉक्स की, डोंट वरी। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। तो ये 40 स्टॉक रहेंगे जिसमें हमारा रॉबनॉक सेटअप काम करेगा। सबसे पहले निफ्टी से लेकर यहाँ पे HCL लाइफ तक हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया। सेकेंड, आप लोग भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने डाल दिया टेलीग्राम के ग्रुप में। उसके बाद नीचे चलते हैं। अब HCL, HDFC AMC से लेकर पेज इंडस्ट्रीज तक। ठीक है, ये हो गया पेज इंडस्ट्री तक। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया। उसके बाद हो गया फिर पेज इंडस्ट्री से लेकर बजाज ऑटो तक। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। ठीक है। क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्रूड ऑयल में भी बन रहा है, एक बाय सिग्नल आया है। बट जब बाय सिग्नल आया है, क्या RSI हमारा अभी 50 से अबव है? अभी 50 पे ही चल रहा है, अबव तो नहीं है। अभी कंसीडर मत करना, बनने दो पहले यहाँ पे बाय सिग्नल। रोहित, मैसेज किया मैंने आपको, चेक करो। ये जो लेबल्स एंड दे आर जस्ट शोइंग द रिवर्सल इन द मार्केट। ये बस रिवर्सल दिखा रहे हैं मार्केट में, कोई बड़ा मोमेंटम आया, रिवर्सल आया, उसको दिखाते हैं। इनका हमारी ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। विकास जी। ठीक है, क्रूड ऑयल में आई बिलीव आने वाला है कोई ट्रेड, क्योंकि अभी यहाँ बाय सिग्नल बन रहा था। बट अभी तो कोई नहीं दिख रहा। बिटकॉइन में थोड़ी देर 6 बजे बना था, अभी तो कोई ट्रेड नहीं दिख रहा बिटकॉइन का। ये ट्रेड बना था एक 6 बजे के आसपास, 6 सवा 6 बजे, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं बना। नेचुरल गैस भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, नेचुरल गैस में एक ट्रेड बन चुका है हमारा। तो ये एक बाय सिग्नल आया है। ठीक है, इसका जब हाई ब्रेक होगा तब हमें एंट्री लेनी थी। तो ये रहा हमारी कैंडल का हाई। RSI 50 से अबव है। हाँ जी, RSI 50 से अबव है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन जिन्होंने ले रखी है, अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ली है वो ले सकते हैं। तो एंट्री रहेगी इस जगह पे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा कैंडल, क्योंकि बहुत बड़ी है तो इसके मिड में रख लेते हैं, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। ठीक है। और टारगेट रखेंगे अब अपना। सेकेंड, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है। और टारगेट भाई ऑपरेटर EM एक्टिविटी के हिसाब से, जब तक ये ग्रीन चलता रहेगा
तब तक इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। जैसे ये ग्रीन से रेड हो जाएगा, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। नेचुरल गैस में एक बन रहा है ट्रेड फॉरेक्स के अंदर, ये अभी आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। एक ये जो लास्ट ट्रेड था, ये ट्रेड काफी अच्छा चल रहा था यहाँ पे। ये ब्रेक ही बन रहा था, ये भी ब्रेक ही बन था। बट इंडियन मार्केट ने पिछले 3-4 दिन में जो ट्रेड्स दिए ना, वो काफी सही थे। तो कल नहीं, परसों इंडियन मार्केट में भी आएंगे। तो इंडियन मार्केट में भी आज तो बहुत ज्यादा बेकार रही इंडियन मार्केट, कंसोलिडेटेड थी, पूरी चौपी थी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि मार्केट में यार बीटीएसटी में तो मेरे को खुद वो लगता है कि बीटीएसटी में तो कुछ भी हो सकता है। नो इशू विनायक जी, मैं आपको कॉल करवा रहा हूँ। ये नेचुरल गैस वालों में जितने लोगों ने एंट्री नहीं ली है, वो अभी चाहे तो ले सकते हैं, चल रहा है वैसे हमारे फेवर में। ठीक है विनायक जी, मैंने आपका नंबर शेयर कर दिया है, टीम इज कॉलिंग यू। रॉबनॉक्स का सेटअप रोहित जी मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे मिलेगा। ईमेल आईडी आपने अपनी ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक्सेस आ गया होगा, बट स्टिल नहीं आया है तो इंडिकेटर पे जाइए, सर्च करिए रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करेंगे ये एक सेटअप लग जाएगा आपकी स्क्रीन पे। उसकी सेटिंग्स पे जाइए, इनपुट में जाइए, बैक बार्स कर दीजिए 200, आरएसआई पीरियड कर दीजिए 14, मोमेंटम पीरियड कर दीजिए 20, और स्टाइल में जाके लाइंस को ब्लू कर दीजिए। बस यही चेंजेस करने हैं, सेटअप आपका रॉबनॉक्स वाला लग जाएगा। हाँ जी रुपेश जी, के जो हमारी बाय सिग्नल का कैंडल होगा, उस कैंडल का जब हाई ब्रेक होता है, जैसे ये बाय सिग्नल की कैंडल थी, इसका जब हाई ब्रेक होगा तो उस कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है। तो इस जगह पे हमने एंट्री ली है कि बाय सिग्नल मिला यहाँ पे, फिर एंट्री ली हमने यहाँ पे। अब इस ट्रेड को तब तक होल्ड कर रखेंगे जब तक हमारा ऑपरेटर ईएमए ग्रीन चलता रहेगा, और जैसे ही वो ग्रीन से रेड हो जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। सुंदर जी, नंबर भेज दीजिए अपना, मैं कॉल करवाता हूँ। जिन भी लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है रॉबनॉक सेटअप को लेके, लॉरेंस सेटअप को लेके, उनको एक्सेस नहीं मिला है, एक बार नंबर डाल दे आप लोग चैट बॉक्स में, अभी करवा देता हूँ मैं। मतलब अभी कॉल के लिए मैं बोल देता हूँ, आज मतलब रात में तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक आप लोगों को कॉल आ जाएगी। मुझे डीएम करके डाल दें। टुमारो मॉर्निंग, डन डन डन। ठीक है, नंबर्स ले लिए मैंने जिन जिन लोगों ने शेयर करे थे, सपोर्ट टीम को मैंने भेज दिए हैं। डन प्रशांत जी, कल तक कॉल आ जाएगा आपको।
ठीक है, नंबर से ले लिया मैंने सबके। विनायक जी मिल गया आपका नंबर भी, डोंट वरी। हाँ हाँ, पूछिए पंकज जी। ये अभी लॉरेन पे नेचुरल गैस में ट्रेड चल रहा है सुदीप जी। डिक्सॉन में अगर आपको चेक करना है, डिक्सॉन इंडियन मार्केट में है यार, वो तो हम कहाँ ही अभी देख लेंगे। तो बंद ही हो चुका होगा ऑलरेडी। ट्रेड तो बना था सर इसमें, अपना सुंदर रमन जी, बट ये ट्रेड बन के खत्म भी हो गया। आज सुबह बना था 12 बजे, ठीक है। और अभी तो वैसे चल रहा है, बीटीएसटी में होल्ड आपने करा है तो अच्छी बात है, एग्जिट कर दिया तो भी ठीक है। तो ये ट्रेड मैं ऑलरेडी स्पॉट चार्ट पे 1-2% का मोमेंटम यहाँ पे लिया था। यूरो यूएसडी में देखना है। इनवैलिड एंट्री पॉइंट है ये। एक जो बाय सिग्नल बनाई है इनवैलिड है, क्योंकि जब बाय सिग्नल आया RSI 50 से अबव है, बट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, दिख रहा है यहाँ पे। जो बाय सिग्नल की कैंडल थी उसका हाई ब्रेक हुआ ही नहीं, उससे पहले ही ऑपरेटर ये में रेड हो गया। तो ये एक इनवैलिड एंट्री पॉइंट है। 5 मिनट ही रहेगा जी जी। कोई दिक्कत नहीं है, कम लॉट से करें, लॉट साइज ज्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि लॉट साइज बढ़ेंगे तो आपको लॉस से परेशानी होगी, बट लॉट साइज कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हो जाएगा विनायक जी, कल तक कॉल आ जाएगा, डोंट वरी। पंकज जी बताइए, लिख के बताइए क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, आप पूछ के बताइए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं पर्सनल एक काम करूँ, मुझे टेलीग्राम पे हाई लिख के भेजो, मैं पर्सनल मैसेज करता हूँ आपको। डाला है आपने मैसेज? अच्छा। पंकज जी। पर हाई लिख के भेज दे पंकज जी आप, मैं रिप्लाई करता हूँ फिर। टेलीग्राम का लिंक किसी के पास है तो फटाफट यार ग्रुप यहाँ पे एक बार डाल दें, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, तो स्टॉक्स के ऊपर अगर यहाँ पे हमें अपना सेल का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस केस में अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम वहां पे ऑफकोर्स शॉर्ट कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं। या फिर अगर हम ऑप्शन में कर रहे हैं तो हम पुट बाय कर सकते हैं, समृद्धि। ये नेचुरल गैस में कितने लोगों ने अभी ट्रेड ले रखा है? जनरली जब हमारी एंट्री हमें तभी लेनी है जी, जब हमारी बाय सिग्नल की जो कैंडल है ना, वो कैंडल क्लोज होगी, तभी हम एंट्री प्लान करनी है, और उसका जब हाई या लो ब्रेक होता है। ठीक है, यहाँ पे सुंदर जी नेचुरल गैस में है, और इसके अलावा PNY ने भी ले रखा है। अभी प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, क्या चल रहा है?
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करो अभी आप इस ट्रेड को। विनायक जी मैसेज आ गया आपका, आई कॉल यू आफ्टर क्लास, डोंट वरी। ठीक है, टर्न डन नीतीश जी, आपका मैसेज आ गया मेरे पे, विनायक जी का भी आ गया। हाँ जी, रिकॉर्डेड मिल जाएगी प्रिंस जी आपको इसकी। गाइस आई विल बी बैक इन अ मिनट, आप लोग बैठ के ट्रेड देखो, जिसने ले रखा है अभी होल्ड करना है, अभी एग्जिट नहीं करना है किसी को। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं करना है, क्योंकि यार 1 मिनट पे ना जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, मतलब सॉरी, जो मैं कह सकता हूँ कि ट्रैपिंग होती है ना, वो एक 1 मिनट में बहुत ज्यादा हो जाती है, और इतने तेज तेज मोमेंटम होता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है ट्रेड में। बट अगर आप 1 मिनट कह रहे हो तो देख लो 1 मिनट पे। बट जनरली मैं जो ट्रेड लेता हूँ मैं खुद 5 मिनट पे ही लेता हूँ। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा स्कैल्पिंग कर रही है तो 1 मिनट 2 मिनट पे भी देख सकते हो। डन, आई विल बी बैक इन अ मिनट। अभी तो यार कोई बड़ा मोमेंटम आया नहीं इस ट्रेड में, चल रहा है, चलने देते हैं। जब तक ग्रीन रहेगा होल्ड करना, जैसे ही ग्रीन से रेड हो जाए एग्जिट कर देना, मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेड चलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना पिछले, आज से अगर मैं बात करूं नेचुरल गैस के अंदर, 9 अप्रैल से बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। पहले यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न का भी जो हमारा वो था, ब्रेकआउट था, वो भी मिला है। ठीक है, उससे पहले काफी दिन तक मार्केट कंसोलिडेटेड रही थी। तो आज चांसेस आर वेरी हाई कि ये वाला ट्रेड चल सकता है। ठीक है, और अगर नहीं चलता तो किस्मत हमारी निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये ब्लॉक्स कैसे मार्क कर रहे हैं, ये तो यार सिंपल है, इसमें क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को ये नहीं पता ये ब्लॉक्स कैसे मार्क किए जाते हैं, ये किस तरीके से लॉन्ग ट्रेड लिया जाता है या पुट ट्रेड लिया जाता है यहाँ पे, तो मैं पहले डिलीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ पे जाना, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, फोर्थ वाला, 1 2 3 4, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना,
इसके एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये सारे दिखेंगे। तो अगर आप कॉल बाय कर रहे हो या लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो ये ऊपर वाला लेना है, अगर आप पुट बाय कर रहे हो शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो तो नीचे वाला लेना है। अब जैसे मैंने लॉन्ग पोजीशन पे यहाँ पे क्लिक किया, मेरी एंट्री जिस भी जगह पे होगी वहां पे मैं इसे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ रखना है एडजस्ट कर लूंगा, टारगेट क्या रखना है एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे को ट्रेड का आइडिया चलता रहेगा कि मैंने एंट्री कहाँ ली थी, मेरा स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट पे कहाँ पर है, और मेरे को टारगेट कितना लेना है। और वो जो टारगेट है वो जनरली हम ऑपरेटर ईएम एक्टिविटी के हिसाब से लेते हैं। बट इस तरीके से ब्लॉक बनाने से ना मुझे एक आइडिया लग जाता है कि ट्रेड मैंने इस जगह पे ले रखा है। अभी इस ट्रेड को देख के मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड है मेरी एंट्री पॉइंट से ऊपर ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर ये यहाँ पे घूमने लगेगा तो हमें समझ आ जाएगा कि एग्जिट करने का वक्त आ चुका है। और अगर ये यहाँ पे पहुंच गया तो हमें रिलैक्स रहेंगे कि हाँ ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है। इस तरीके से आप लोग इसे मार्क कर सकते हैं। हाँ जी, ये लाइव चल रहा है सर। लिनोवो जी, आई बिलीव आप समझ गए होंगे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ग्रुप में। निमेंद्र जी मल्टीपल टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, नहीं अभी तो 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, बट हाँ 1 मिनट में आप लोग चेक कर सकते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। बट मेजरली मेरे हिसाब से 5 मिनट ही बेनिफिशियल रहेगा। 1 मिनट में ना, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, तो 5 मिनट इज द राइट टाइम फ्रेम। गॉट इट। थैंक्स। फेड ग्रीन, फेड ग्रीन जैसी तो सर यहाँ पे कोई चीज नहीं है। और कोई स्टॉक, कोई फॉरेक्स, कोई क्रिप्टो आपको भी डिस्कस करना है, आप लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स में, वो भी देख लेंगे। एसएल रहेगा स्पॉट चार्ट पे, अगर मैं आपको बताऊं अजीत जी, स्पॉट चार्ट पे इसका आप एसएल मान लीजिए लगभग लगभग 3.513 के आसपास मान लीजिए, क्योंकि हमारी कैंडल बहुत बड़ी है। तो इस जगह पे कहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये लाइन में हटा रहा हूँ, ये जो मैंने लाइन खींची है ना, इस लाइन पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ तक पहुंच गई तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाना। मिनिमम कैपिटल यार $100, ज्यादा है उससे क्या लेकर आओगे, $100 ले आओ, इट इज ओके। बीटीसी यूएसडी। तो बिटकॉइन में जो मैंने लास्ट ट्रेड देखा था 6 बजे के बाद वाला, अच्छा हाँ जी, एक बाय सिग्नल आ रहा है बिटकॉइन में भी। अच्छा चलो, अब पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये बाय सिग्नल आया है, ठीक है। और जब बाय सिग्नल आया है RSI 50 से अबव है, तो यहाँ पे ट्रेड ले लूं या वेट करूं, क्या कहते हो आप लोग। पहले आप लोगों से पूछता हूँ, या बाय सिग्नल आया है RSI 50 से अबव है तो ट्रेड ले लें यहाँ पे या वेट करें। एग्जैक्टली वेट करना है, कोई ट्रेड मत लेना यहाँ पे, बस मैं पूछ रहा था। वेट करना है। अब ये जो कैंडल क्लोज हुई है, इसका जब हाई ब्रेक होगा उसके बाद ट्रेड लेना। तो ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, मैंने इसके हाई पे लाइन मार्क कर दी, मैंने कहा कि इसके हाई पे लाइन मार्क कर दी। अब वेट करूंगा, जब इसका हाई ब्रेक होगा और वो ब्रेक होने वाली कैंडल भी जब क्लोज हो जाएगी, तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली नरेश जी। सर रेड लाइन कैसे लगाते हैं, ऑल्ट H, ऑल्ट H करेंगे तो ये लाइन लग जाएगी। ऑल्ट H लैपटॉप पे करिएगा, ऑल्ट H तो लाइन लग जाएगी। और अगर ऑल्ट V करेंगे तो इस तरीके से लाइन लग जाएगी। ऑल्ट H का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल्ट V का मतलब है वर्टिकल लाइन, ठीक है। ठीक है, अभी वेट करो, अगर ये होता है इस वाली कैंडल पे ब्रेक हो जाता है और कैंडल क्लोज होती है, तब ट्रेड प्लान करना, लॉन्ग पोजीशन। डार्क ग्रीन के नीचे फेड ग्रीन। अच्छा ये वाला, अरे ये सर कुछ नहीं है। ये बस एक तरीके से जब ट्रेंड चेंज होता है तब उस लाइन को ये दिखाता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। बट अल्टीमेटली ये जो है, ये कोई हमें एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं बताता। ये फेड वाला ग्रीन हमें कंसीडर नहीं करना, विनायक जी। दिस रेड लाइन इज एट द क्लोज।
तो शुड वी क्लोज और हाई? ठीक है। डन डन, पहले ट्रेड ले लेते हैं, देन वी डिस्कस, नो वरीज। अरे ट्रेड में अभी देख लूँ, मुझे लगता है ट्रेड चलने वाला है। नहीं नीतीश जी, अगर आपको लग रहा है कि हम खाली इंटरडे पे ही ध्यान दे रहे हैं तो बीटीएसटी लेने का कोई फायदा नहीं है उसमें। ठीक है विनायक जी, करवा दूंगा मैं आपको कॉल। राजेश जी कह रहे हैं सिग्नल कैंडल के हाई ब्रेक करने पे क्लोजिंग दिया करेंगे या उतना बटरफ्लाई? क्लोजिंग पे ही करेंगे, उससे पहले हमें नहीं करना है। एक्सएनएस में यार दीपायन, मेरे तो कोई ज्यादा चार्ज नहीं लगते हैं पूरे साल के, अगर मैं बात करूँ 2-4 हजार रुपये खर्च होते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा रहे हैं। वट यू मार्क्ड रेड लाइन वाज एट क्लोज ऑफ द कैंडल पी। हाँ जी। तो जो हमारा बाय सिग्नल की कैंडल थी, उसकी क्लोजिंग पे मैंने एक रेड लाइन मार्क करी है, जस्ट टू वेट कि जब उसका हाई ब्रेक होगा उसके बाद मैं एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है, और अगर हाई ब्रेक ब्रेक नहीं होगा तो मैं बैठ के वेट करूंगा। ठीक है यार, अब मुझे लग रहा है वैसे जैसे इसने रेड दे दिया एकदम से, कैंडल क्लोज हो चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली अगली 5 या 10 मिनट में अगर इसने दे दिया तो दे दिया। नेचुरल गैस में देख लेते हैं क्या हो रहा है। नेचुरल गैस वाला यार चल गया। ये जिसने ले रखा था ना, किसने लिया था मैं नाम भूल गया, जिसने ये वाला ट्रेड ले रखा है, क्या चल रहा है अभी उसका? प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, क्या चल रहा है अभी? हाई ब्रेक नहीं हुआ ना मालिक, वहां पे हाई बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, विक्स को कंसीडर नहीं करते हम। ये नेचुरल गैस पे जिसने ट्रेड लिया था यार, मैं मैसेज भूल गया किसका आया था। तो अभी उसमें उनका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है? 2-3 लोगों ने मैसेज किया था कि हमने ले रखा है। विक को कंसीडर हम नहीं करते, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर विक बन रही है ना बार बार मार्केट में, तो हम उसे इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। तो वहां पे विक नहीं लेंगे हम। डोंट वरी पंकज जी, विल गेट द कॉल, आपने नंबर दे दिया है, आपको कल कॉल आ जाएगी। इस ट्रेड में बैठा है अभी कोई? नहीं बना अभी बिटकॉइन में ट्रेड, बनेगा तो ले लेना। ठीक है। नेचुरल गैस वाला ये वाला ट्रेड बढ़िया चल गया आज थोड़ा, अभी चल सकता है। अभी कितना हुआ है? 1:2 भी नहीं हुआ होगा अभी तो, ये कहीं हुआ होगा।
अब भी अगर मैं स्पॉट चार्ट पे बात करूं तो हमने ज्यादा नहीं, 1-1.5% अचीव करा होगा। लेवरेज ले रखा होगा तो बात अलग है। नहीं यार, एक्सएनएस के साथ मेरा दिन कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। बाकी सपोर्ट वपोर्ट में कभी कभार बात हो जाती है बस। हम्म। ठीक है, तो ये ट्रेड थोड़ा सही जा रहा है, अभी फेवर में जा रहा है। 2-3 कैंडल्स की बड़ी और बन गई ना, बस ये ट्रेड फट जाएगा फिर। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन गई तो बहुत हाईली चांसेस हैं कि फिर ये ट्रेड और लंबा खींचेगा, क्योंकि जो पुराना इनका रेजिस्टेंस था ना, वो यहीं पे ही था। और उस रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक कर रहा है। ठीक है। पुराना एक बहुत बेहतरीन रेजिस्टेंस है जो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर तो मतलब कुछ लंबा ही चलने वाला है। मतलब मान के चलो, अगर ये ब्रेक हो गया ना, तो चांसेस ये भी है कि यहाँ तक भी चला जाए। मतलब लगभग लगभग यहाँ से ये 3-4-5% का या 10% का भी मोमेंटम दे दे। ठीक है। ऐसे ही चलता है फॉरेक्स में। या तो मार्केट बिल्कुल ही कंसोलिडेट हो जाती है, या फिर एकदम ही बूम करती है, जैसे अभी यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया था। कई लोग यहाँ पे लखपति बन गए होंगे। ठीक है, कोई नहीं, वेट करते हैं इस ट्रेड में जो चलता है। हाँ, डेल्टा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है उसका। डेल्टा की ओपनिंग वगैरह सब कुछ फ्री है। मंथली मेंटेनेंस आपको चेक करना पड़ेगा। विल सी यार, मुझे तो नहीं लगता रिटेस्ट करेगा ये, क्योंकि जब चलना होता है तो चल ही जाता है। रिटेस्ट करने के चांसेस अभी कम ही है। जब नहीं चलना तो यही खेलता रहेगा, 10 बार रिटेस्ट करेगा। तो बात ये लगे। बाकी हम अपने ऑपरेटर ईएम एक्टिविटी को देख के बैठे हैं, हम कौन सा यहाँ पे रिटेस्ट की वजह से बैठे हैं। नेचुरल गैस के लिए भी एक्सचेंज ठीक है। हाँ हाँ, एक्सचेंज सही रहेगा। एक्सचेंज मतलब मेरे हिसाब से इस समय पे फॉरेक्स के लिए बेस्ट है। चल गया, मैं कहता ये अगर बड़ी बनेगी कैंडल तो चांसेस आर वेरी हाई, और ये वाली चल चुकी है। डायरेक्ट गूगल पे सर्च मारो यार, अद्विक। दोनों ही बढ़िया है दीपायन जी। अगर फॉरेक्स की बात करूँ तो वहां पे, अच्छा गूगल वाले उठा नहीं रहे वो। चलो मैं आपको नंबर ग्रुप में डलवा देता हूँ। फॉरेक्स में अगर मैं बात करूँ तो थीटा डीके वगैरह नहीं है, लॉन्ग टर्म तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। इंडियन मार्केट में ऑप्शंस में थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है। फॉरेक्स में लार्जर ऑडियंस बैठी है। ठीक है, इंडियन मार्केट में इतनी अभी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है लोगों की। 2-4% ही इंडियंस जो हैं जो कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, ये वाला ट्रेड होल्ड करे रखना है। ये ट्रेड पे चलने के मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है। बाकी एक बार अगली बार इसे डिस्कस भी कर लेंगे इस ट्रेड में क्या रहा। और उसके अलावा अभी और कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, ना ही बिटकॉइन में बन रहा है, ना ही गोल्ड में बन रहा है, मैंने चेक कर लिया। गोल्ड में ट्रेड अभी कोई बन रहा है, नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है। ठीक है। उसके अलावा बिटकॉइन में भी अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। ठीक है। अभी तक इसका जो हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो बस ये नेचुरल गैस वाला जिसने ले रखा है वो होल्ड करके बैठा रहे। और जैसे इसका ऑपरेटर ईएमआई रेड हो जाएगा, इसको एग्जिट कर देना। कैंडल को देख के एग्जिट मत करना, ऑपरेटर ईएमआई को देख के ही एग्जिट करना। ठीक है। और अगर प्रॉफिट होता है तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। आप स्टॉक में नहीं हो पाएगी इंडस्ट्री। एक बार आप मुझे टेक्स्ट कर दे अद्वित जी, आई कॉल यू। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लाइव। ये वाला ट्रेड आप लोग अभी लेके बैठे हैं, और जैसे ही ये रेड होता है एग्जिट कर देना। बाकी अगला जो लाइव है फ्राइडे को है, फ्राइडे मॉर्निंग 10 सवा 10 बजे रखेंगे। तो फ्राइडे मॉर्निंग 10 बजे आ जाना। इंडियन मार्केट में विल ट्राई के कुछ बड़ा निकाल सके। ठीक है। डन। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय।